हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आपको पता है हम उमीगल की वीडियोस देखते हैं, आदर्श के चैनल से देखते हैं ज़्यादातर, और बड़ी फ़नी होती हैं। लेकिन आज पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि हम एक ऐसी उमीगल की वीडियो देख रहे हैं जिसका टाइटल है कि पाकिस्तानीज रोस्टेड ऑन उमीगल। तो हर जगह ही लेकिन देखते हैं, पहले देख लेते हैं। ऐसे ना हो ना कि आजकल हम जो वीडियोस खोलते हैं टाइटल कुछ होता है, अंदर बात कुछ होती है, लेकिन हम देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड गो। आपको इंडियन आर्मी मालूम है? ऑब्वियसली मालूम है। आपको पाक आर्मी मालूम है? नहीं, कभी सुना नहीं ऐसा नाम। नहीं, ये बहन तूने सवाल हमारे किया क्यों? अब्बू ने वहाँ पर टेररिस्ट भेजे थे। अब तक आए नहीं, आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा कि वापस चले जाएं। ओ भाई, पिस्टल रख के बैठा। तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है नेशनलिस्ट मीम पर। तो एक बार फिर मैं इस वीडियो में आपके लिए फनी क्लिप सीरीज मैसेज लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। करें। और हाँ दोस्तों, चैनल की रिपोर्ट डाउन जा रही है, तो आप इस वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सेम प्रॉब्लम सबका। अब राष्ट्रगीत हैं? एक साथ सावधानों के साथ। हाँ, इसको अचानक हुआ क्या था? चला दे भाई। हैं? ये क्या है? ये क्या है? राष्ट्रगीत राष्ट्रगीत वो परेशान हो गए, ये क्या चल रहा है भाई? क्या देखना पड़ रहा है? एंथम का होगा मेरे ख्याल में। आप मुसलमान है? अब मुसलमान है तो मुसलमान देख के जाना। जब जहाद छोड़ देंगे तो ये काफिर देखा रेडी हो बैठे जाएगा आप पर। जाहिल है। क्या सोच है रे तेरी? मानना पड़ेगा। 1400 साल पहले सरकार ने फरमाया था एक ऐसा वक्त आएगा रोजा रसूल मस्जिदें बंद हो जाएंगी, काफिर की चाल हो गई। तो कोरोना आया, बंद हुई हर चीज, नहीं हुई मुसलमान भाई, कितने फासले पर खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे। तो सब कोरोना लगवा लें। मुसलमान इज पावरफुल, ठीक है? किस बात इस बात से अगर ईमान हो ना तो सब कुछ हो ना? मुझे जब तो से लग रहा तलवार है छोड़ी तो ये वो काफिर हैवी हो गया आप लोगों पर। काफिर को मारते रहो तो काफिर ठीक रहते हैं। किसका अपने हुआ दुकान में है? रहते हैं। पागल लग रहा है मुझे। और मेरा बाप एकदम ऐसे दारू पी के कम्युनल हो जाता है, एकदम इस्लाम अरे मुसलमानों को भेज दो पाकिस्तान। तो एक बार मैं ऐसे गुस्से में पूछ लगी, मैं भी दारू पी लिया था, तो बोला कि दैट व्हाट्स योर प्रॉब्लम विद मुस्लिम्स? बोला कि सन लुक, द प्रॉब्लम विद मुस्लिम्स इज दैट दे आर नॉट हिंदूज। बोला कि ओके डैड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिश्चियंस? बोलता है ओके ओके ओके, देयर इज समथिंग गुड एंड समथिंग बैड इन दिस। मैं बोला कि व्हाट इज बैड, तो समझ गए, देयर नॉट हिंदूज। बोला व्हाट इज गुड अबाउट क्रिश्चियंस? देयर नॉट मुस्लिम्स। मतलब घूम फिर के हमारे पे बम पड़ोगे यार। बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है? देखिए, लिबरल बनने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टा बायो में जाकर एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, ह्यूमनिस्ट और फेमिनिस्ट एज फक जैसे शब्द लिखने पड़ेंगे। मतलब नहीं मत लिखते। ढूंढिएगा, लिख दीजिए। मतलब गया तेल लेने। देखिए, पूरे साल 24 घंटे आप दबा के सिगरेट पीजिए, लेकिन आपको अस्थमा से दिवाली वाले दिन। दिवाली के ही समय होना चाहिए। यार आपके देखो, पूजा न करने ये से आप सिलेक्टिव लिबरल नहीं लिबरल बनेंगे। होते हैं। दूसरों को भी पूजा मत करने दीजिए। देखिए, एज अ लिबरल धरती पर आपके लिए बस एक ही जानवर है, कुत्ता। बाकी सारे जानवर जो हैं वो खाद्य पदार्थ हैं। इसलिए इंस्टाग्राम के बायो में एनिमल लवर लिखना भी मत भूलिएगा। देखिए, लिबरल होने के लिए आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, ट्विटर एकेडमी से ग्रेजुएट होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ फेक भी फैक्ट हो जाता है। देखिए, सॉल्यूशंस हद की आप बात करेंगे तो आप लिबरल कभी नहीं बन पाएंगे। प्रॉब्लम्स ढूंढिए। जैसे यहाँ पे ये क्या देखिए, कुत्ता यहाँ टट्टी क्यों नहीं कर सकता है? कुत्ता कैसे पड़ेगा? गांधी परिवार और उनके जो सपोर्टर, जो चमचे हैं, वे हमेशा से यही मानते हैं कि आजादी तो है सिर्फ एक खानदान यानी गांधी परिवार की ही देन है। तो ऐसी ही बात कर रहे कांग्रेस के प्रवक्ता को सिर्फ गांधी ने थोड़ी मेहनत की थी। सभी देशभक्तों के नाम गिनाए। सर, फिर आप बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं। मैं बीजेपी का जिक्र ही नहीं कर रही हूं, मैं स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र कर रही हूं, जिस पर आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का तमगा लगाने पर अड़े हुए हैं। लाला लाजपत राय साहब ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, और आपने जिन लोगों का नाम लिया उसमें खुदीराम बोस को क्यों भूल गए, चंद्रशेखर आजाद को क्यों भूल गए, रामप्रसाद बिस्मिल को क्यों भूल गए, भगत सिंह को क्यों भूल गए, उधम सिंह को क्यों भूल गए, हरदयाल साहब को क्यों भूल गए, अशफाकुल्ला खान को क्यों भूल गए, बटुकेश्वर दत्त को क्यों भूल गए, राजगुरु जी को क्यों भूल गए, जितेंद्र नाथ दास को क्यों भूल गए, मदन लाल ढींगरा को क्यों भूल गए, प्रफुल्ल चाकी को क्यों भूल गए, बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू, कान्हो मुर्मू, तिलका मांझी, इन सबको क्यों भूल गए आप?
सुभाष चंद्र बोस को, लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को, बाल गंगाधर तिलक को क्यों भूल गए आप? आपको इंदिरा गांधी याद रहती है, नेहरू याद रहते हैं, बाकी तमाम लोग याद हैं, और ये जो पूरी फहरिस्त है वो क्यों भूल जाते हैं आप? और इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी के तमगे का इस्तेमाल किया सर। मैं आपको याद दिला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पहली कैबिनेट में किसने जोड़ा था, मुझे ये बताइए। अचानक आप जो है उनके खिलाफ टिप्पणियां करने से रुकते नहीं है, टोकते नहीं है। सिर्फ आपकी जागीर नहीं है ना स्वतंत्रता की लड़ाई, बाकी सबने जो किया वो गलत, आपने जो किया सही। मैं छोटा सा लड़का था, 6-7 साल का, दादी ने मुझे, इंदिरा जी ने मुझे एक किताब दी। હું નાનકડો હતો 6-7 વર્ષનો, મારા દાદી ઇન્દિરામાં એમણે મને એક ચોપડી આપી એમ, मुझे सबसे अच्छी लगती थी અને મને સૌથી વધારે ગમતી હતી એ ચોપડી, એ વાર્તા। उसमें फोटो की किताब थी। फोटो बताओ भाई। आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा? चलेगा। आपकी हिंदी समझते हो? ठीक है, तो नहीं करना चाहते? ठीक है। ये क्या हुआ यार। अच्छा चलो हम आते हैं। टाइटल तो ये था कि पाकिस्तानी रोस्टेड, और एक ही क्लिप था वो ये कि ओमेगल पे तो ये कुछ चलता है, लेकिन द थिंग इज़ उसके बाद हमने बहुत सारे क्लिप्स देखे, हमने लिबरल्स की डेफिनेशन देखी, हमने जो है वो स्टैंड अप कॉमेडी भी देखी, हमने जो है वो हमने साथ में कांग्रेस की जो कुछ बातें हैं इनको लेके वो करते हैं वो भी देखी। तो चलो आपके पास तो कांग्रेस है, अभी पाकिस्तान पे क्या हुआ कि एक्चुअल जो मुस्लिम लीग थी वो अयूब खान के बाद गुम हो गई कहीं। मतलब फ़ातिमा जिन्नाह के टाइम तक तो थी, फ़ातिमा जिन्नाह साहब को जब मर्डर किया गया तो उसके बाद हमें नहीं पता मुस्लिम लीग जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग निकली थी वो कहाँ गई, वो हमें नहीं पता, तो वो कहीं गुम हो गई रास्ते में। लेकिन कांग्रेस तो है ना आपके पास, और वो इस पत्ते को इस्तेमाल करते हैं, मेरे बाप ने मेरे दादा ने करवाया, तो वो बाकी सबको भूल जाते हैं। बेसिकली होता भी ऐसे ही है। बड़ी बड़ी आप तहरीकें देखें ना, तो उस तहरीक में मदद सब लोग करते हैं, हर कोई अपने लेवल पे करता है, इवन के आम से आम आदमी भी करता है। देखें जिन्होंने माइग्रेट किया उन्होंने भी तो मेहनत की ना, उन्होंने भी आज़ादी में आपका साथ दिया कि वो यहाँ से जो यहाँ गए थे, वहाँ से जो है, दोनों कंट्रीज़ अपने अपने मसले हैं, लेकिन आप सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि हाँ सिर्फ इन्हीं की वजह से हो गया। सब ने मेहनत की थी। सेकंड जो बात है वो ये कि यहाँ पे बात हो रही थी राहुल गांधी साहब की हिंदी पे, तो वो कमेंट में किसी ने लिखा था कि ये बिलावल का भाई है किसी दूसरी माँ से और किसी हद तक ठीक भी है। और फिर हम बात करते हैं मुसलमान वाली। तो यार देखो इस तरह से तो लड़ाई ख़त्म ही नहीं होगी, हमें लड़ाई को ख़त्म करना है और किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, कमियां खामियां होती हैं, गलतियां भी होती हैं हमारी साइड से, लेकिन अगर गलतियां इधर से हैं तो पूरे रिलीजन को नहीं करना चाहिए ना। उनमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ठीक है, बुरे डेफिनेटली हैं लेकिन अच्छे भी हैं। और फिर हम बात करते हैं ये वाली, ये पॉइंट कौन सा था, पॉइंट भूल गया मैं, एक जाहिल भी देखा था हमने, वो उस पर हम पहले बहुत बात कर चुके हैं। बात दरअसल ये है जनाब कि अपना लिबरल्स जो हैं, मुझे याद आ गया, मुझे याद नहीं आ रहा था, लिबरल्स जो हैं जनाब, ये अगर आप देखें ना अपने हवाले से, तो आप में जो लिबरल्स हैं उनको पोल्यूशन याद आती है सिर्फ दिवाली के दिन, कलर्स याद उनको आते हैं होली के दिन के इनसे क्या एस्थमा और ये फलाना फलाना स्किन प्रॉब्लम, ये वो एनवायरनमेंट ख़राब होता है, ठीक है। और इस तरह से जानवरों को लेके उन्हें एनिमल राइट्स याद आते हैं सिर्फ कुत्तों के टाइम, और किसी पे नहीं आएगा। तो जिस तरह आपके ऑब्जेक्शंस हैं कुछ पर्टिकुलर सेकुलर तो नहीं कहूँगा, लिबरल्स पे, तो इसी तरह बाकी रिलीजन वाले भी ऑब्जेक्शन करते हैं। जैसे बकर ईद पे वो बकरा नहीं काटना जी, या गोश्त नहीं खाना, क्योंकि जानवर है जनाब, जान खा रहे हो किसी की, तो वो कहते हैं ये पैसे ना जितने का बकरा लेना है उतने की चैरिटी कर दो। तो वो स्पेसिफिकली ये जो माहौल बनता है ना, ये बनता है बकरा ईद से चंद दिन पहले। इसी तरह अफ्तारी जो लोग अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से करते हैं,
लेकिन कुछ ये कहते हैं यार इतना कुछ क्यों मंगाने, रोटी दाल रोटी से भी इफ्तारी हो सकती है, तो ये बाकी पैसे चैरिटी कर दो। तो वो आ जाते हैं फेस्टिवल्स के टाइम में ना, आ जाते हैं इस तरह के लोग और इस तरह की बातें करते हैं। हर सोसाइटी में होती हैं। इनको अवॉइड करना चाहिए। आप इन्हें अटेंशन नहीं देंगे ना तो ये वापस आ जाएंगे ट्रैक पे, मैं ये समझता हूँ। बाकी किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। उनको भी ये समझना चाहिए जो लोग दूसरों को फ्री का ज्ञान देते हैं कि भाई तुम जिस ट्रैक पे चल रहे हो चलो, कोई किसी और ट्रैक पे चल रहे हैं चलने दो, तुम्हारा क्या जा रहा है। ऐसी सोच हो जाए ना सबकी कि दूसरे को नहीं तंग करना, कर रहा है करने दो, हमारा क्या जा रहा है, तो दुनिया ठीक ना हो जाए, है कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।